जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल में अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे ही टाइप को अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ उड़ाने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक इजी क्वेश्चन है। हमें एक पावर दे रखा है माइनस में और 3 पावर माइनस में जाना है। ये तो बहुत आसान है। अगर मैं फार्मूला द्वारा बताऊं आपको, फार्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहां पुट कर दो। अगर आप x को a मानते हो, 1/x को b मानते हो, उसके बाद पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, तो 4 का क्यूब प्लस 3ab 3। अगर a लिखते हो x, b लिखते हो 1/x, ये कट जाता है, इसको हम नहीं लिखते हैं जब फ्रैक्शन में दिया हो तो, ठीक। इंटू हमारा a माइनस बी कितना है 4 है, तो देख लो आप 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 12 76। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ऐसा ही हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है एक पावर, अब पूछ रहा है हमसे 4 पावर प्लस में ही दोनों है, तो आसान है। पहले 1 से 2 पावर निकालो, 2 पावर निकाल क्या करोगे आप, इसे निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं हम, जो ये वैल्यू दे रखा है, वैल्यू को स्क्वायर कर दो, तो √5 है, इसका स्क्वायर -2 कर दो, कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर, 5 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 3। ऐसे अब हमें कितना पावर जाना है 4 पावर, तो फिर से क्या करोगे आप, 4 पावर जाने के लिए करोगे आप इसका फिर से स्क्वायर, जो आया है ना 3 आया था, 3 का स्क्वायर -2 कर दो, कितना हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 चला गया 7। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ये 2 आसान क्वेश्चन था, क्योंकि शुरू क्वेश्चन था। अब आते हैं थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा है हमसे 3 संख्याओं ए बी और सी का योगफल 5 है तथा एक समय में 2 संख्याओं का गुणनफल का योगफल -2 है, और संख्या ए बी और सी का गुणनफल 3 है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान याद करना है। अगर सिंपल भाषा में देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप बहुत बार बना चुके हो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है हमें 5। उसके बाद बोला है हमें 2 संख्याओं का गुणनफल का योगफल, तो मतलब ए बी 2 संख्या, फिर बी सी 2 संख्या, फिर सी ए 2 संख्या, इसका तो कितना दे रखा है -2, और हमें दे रखा है ए बी और सी का कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बस कुछ नहीं किया इन लोगों ने, इसको भाषा में डाल दिया है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला बचपन में ही पढ़ा होगा, पता है क्या, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है, बताओ। मैं बताता हूँ, देख, अगर मैं इस फॉर्मूला को देखूं, इसको डायरेक्ट लिखूं, अगर मैं, चलो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ठीक है, और इसका भी दिया हुआ है। कहीं से आपका ये निकाल लेते हो, आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। इसको निकालने के लिए फिर आप एक और फॉर्मूला यूज करोगे, पता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर यहां से आप ये निकालोगे। इसको कभी भी यूज मत करना, मैं एक नया फॉर्मूला सिखाता हूं आपको, जिससे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक। ए क्यू बी क्यू सी क्यू निकालना क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकाल बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है, -3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब प्लस में आ जाएगा हमारा 3ab। अब इसमें देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं दिया हो, एक लाइन में आंसर आ सकता है हमारा, तो बस यहाँ पुट करना है, पुट कर दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मतलब 5 क्यूब 125, ठीक, -3 इंटू ए बी सी का वैल्यू 5 दे रखा है, इंटू ए बी बी सी सी ए कितना है -2 है, -2 प्लस 3, और ए बी सी के वैल्यू कितना है, ए बी सी के वैल्यू हमारा 3 दे रखा है, ठीक। तो आप कितना लिखोगे, आप 3 लिखोगे। बस इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 125, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 या 15 दूना 30, 125 प्लस 30 155, 155 प्लस 9, 9 5 14, 164,
तो ये हो जाएगा हमारा 164। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अच्छा, ये सब एग्जाम में आपको ये सब लिखना ही नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इतना लिखना है, बस इतना आंसर दोगे। इसे तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ये फॉर्मूला से भी बन सकता है ये। इसमें क्या अब आप ये कर सकते हो, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपने पढ़ा होगा। अब इसमें सबका वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, फिर इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना क्यों करना, एक ही फॉर्मूला याद रखो ना, ये वाला एक ही लाइन में आंसर आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 इजकल टू 0, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। कैसे बताओगे बताओ? मैं बताता हूँ। अगर आप थोड़ा बिजनरी आदमी हो पता क्या करोगे, आप देखो इसको ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठा करके, इसके लिए पहले आप लाओगे एक्स को बाहर, लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 10x वाले को आप क्या करोगे 2ab में तोड़ोगे, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स 2ab। अब इसको कहीं से भी इसको अगर 25 मिल जाता, एक फार्मूला हमारा बन रहा है 194 है ना, इसमें से हम 25 को दे देते हैं 25। अब यहाँ से ये बन रहा है हमारा, इसको a मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस बी स्क्वायर। इतना दिख गया आपको। आगे देखो हमें फिर से देखा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, उसके बाद हमें दे रखा है 26y। अब 26y को अगर 2ab में तोड़ लेते हो तो 2 इंटू 13 इंटू वाई। अब इसको कहीं से भी 13 का स्क्वायर मिल जाता अगर, ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाता। तो 13 का स्क्वायर 194 में से दे देता हूं मैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर 0। अब बोलोगे आप 0 कैसे कर दिए, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो आप जोड़ो, 194 था ना पहले, इसमें से पहले एक को 25 दे दिया, एक को 169 दे दिया, तो जोड़ोगे 9 5 14 6 2 8 1 9 1 का 1, मतलब हमने 194 को, इस वाले 194 को थोड़ा यहाँ दिया थोड़ा यहाँ दिया, बांट दिया, काम खत्म। अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ये क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं अगर प्रॉपर, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनना है पता है आपको, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर एक बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है y प्लस 13 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा ये 0 कब हो सकता है, जब जितना x ये हुआ उतना ही घटा है। अगर ये 13 है तो इसमें से 13 घटा लेंगे 0 बन जाएगा। मतलब हमारा, मैं ये कहने का मतलब है x के जगह अगर मैं 5 रख दूं, 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे y के जगह अगर मैं माइनस 13 रख दूं, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 13 इसका होल स्क्वायर। अब ये 0 बन रहा है ना, यहाँ से आपको पता क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया क्या 5, और y के वैल्यू मिल गया हमारा -13। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है सिंपल भाषा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह लिखोगे 5, 5 का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे -13, -13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 169 बराबर कितना होता है हमारा, जब जोड़ोगे अभी जोड़ो तो हमने कितना होता है 194। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा आपको देखना था किस फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो हमने बिठा दिया, आंसर आ गया हमारा। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे। बोल रहा है दिया गया है कि इतना बराबर एक्स, इतना बराबर वाई, एक्स बराबर जेड और वाई बराबर 4 का मान बताना है। आसान है, जेड का मान बताना ना, बहुत आसान है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले, अभी नहीं बहुत पहले, पता क्या, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, पता है बराबर क्या हो जाता है, ए का पावर m प्लस n हो जाता है। ये सभी को पता है ना। चलो इसी पे बिठाते हैं। अब देखो हम इसको यहाँ लाते हैं, x का पावर z, x का वैल्यू कितना है हमारा, देखो x का वैल्यू देखेंगे तो 12 का पावर है हमारा कितना 3 6, इसके पावर क्या होना चाहिए x होना चाहिए, दे रखा है हमें, बराबर y की जवाब क्या लिख सकते हैं 12 के पावर 0.64, और इसके पावर क्या लिखना है 4 लिखना है, 4 लिखते हैं। ठीक, आप सभी को पता है जब ऐसे में पावर हो ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर एक और स्टेप बढ़ा दूं मैं, इसको लिख सकता हूँ 12, और उसके बाद क्या लिख सकता हूँ 0.36 गुना x बराबर, इसको भी लिख सकता हूँ 12,
64 चौका 256 तो 2.56। अब देखो जब दोनों का बेस बराबर है, सभी ने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, पावर भी बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। पावर को इक्वल कर दो। पावर कितना है देखो, 0.36 मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर 2.56। दशमलव से इसको काटोगे तो यहाँ से x बराबर डायरेक्ट पता कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। पहले 7 बार में 7 दशमलव समथिंग आएगा, 7 दशमलव समथिंग में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 7.11। मारो और निकल जाओ। चलो एक और क्वेश्चन देखो, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है और ए इंटू बी दे रखा है, हमें बताना है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये भी आसान है। यहाँ से आप पता क्या निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला लगाओ, पता क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब लगाओगे स्क्वायर हटाओगे तो रूट से हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से पता ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। पता क्या, ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना 144 प्लस, प्लस में क्या करना पड़ेगा हमें, 2ab, 2 इंटू ए बी की वैल्यू दे रखा है 24। अच्छा किसी को डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, हो रहा है तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, बराबर लिखोगे आप पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने क्या किया, स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ा दिया है, बस यही फॉर्मूला के अंदर में। ये सब छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। अब यहाँ से पता कितना आ जाएगा, 144 प्लस 48 कितना 192, तो रूट के अंदर में आ गया 192। इसको बाहर निकालने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगा निकालेंगे, नहीं तो अंदर ही छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ से आप ए माइनस बी निकाल सकते हो, ए माइनस बी डायरेक्ट निकाल सकते हो। प्लस से माइनस बनाने के लिए पता फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है पता है आपको, 4ab, 4a। बस वही चीज यहाँ पर पुट कर दो, तो रूट के अंदर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वैल्यू हमने कितना निकाला है 192, तो रूट के अंदर में फिर से रूट 192, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ab, 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है दे रखा है ना 24, 24 लिखोगे, 24 चौका कितना हो जाएगा, 96 लिख दूं मैं, 96। अब देखो स्क्वायर हट है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर की तो रूट हट जाएगा, 192 में 96 हटाएंगे तो पता कितना बचेगा, रूट के अंदर में 96 ही बचेगा। अब यहाँ पे करो क्वेश्चन में पुट कर दो, ऊपर में ए माइनस बी की वैल्यू कितना है रूट 96, देखो दोनों रूट में है तो मैं एक ही बड़े बड़े रूट में डाल दे रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत होगा नहीं होगा कि दोनों रूट में है। तो आप क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 96 और नीचे लिखना पड़ेगा आपको 192, 190। 96 दूना 192 होता है तो 2 आ गया, इसको और सॉल्व करते हो तो बड़ी वाली रूट के अंदर 1/2 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक तो कर दो, एटलीस्ट लाइक भी नहीं करते बताओ। अच्छा बताओ आपको मेरे से क्या दुश्मनी है, मात्र 12% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, 88% लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताओ। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे और अच्छे और हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करते हो उतना फिर मेरे को मोटिवेशन में मिलेगा, मैं और लोग को भी ऐड करूंगा, अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा फिर आपको देखने के लिए। आपका छोटा भाई बहन दोस्त को भी देख रहा हूँ ना, उसको शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक्स प्लस 1/x बराबर 33, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताना है। ये तो बहुत आसान है। अच्छा पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा एक्स प्लस 1/x है ना, इसका मतलब है दोनों में डिवाइड किया होगा, मतलब एक्स बाई एक्स प्लस 1/x। इसको अगर क्या करते हो आप एलसीएम लेते हो एक्स, तभी तो ये बनता है ना एक्स प्लस 1/x। अगर मैं सिंपल भाषा में इसको ऐसे लिख दूं किसी को दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इधर दे रखा है 33, ये तो हमारा खत्म, एक बन जाएगा, एक को उधर ले जाएंगे तो 1/x बराबर आ गया हमारा 32 आ गया। ऐसे ही करो, इसको भी थोड़ा सा तोड़ दो, इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये भी कट करके एक हो जाएगा, मतलब यहां से आ गया हमारा 1 प्लस 1/x स्क्वायर। मतलब देखो एक का स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, ये दिखता है, अगर इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं एक काम करूंगा, सीधे लिखूंगा यहाँ पे 1 प्लस 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32 का स्क्वायर होता है हमारा कितना 1024 प्लस 1 1025, 1025 का आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है गलत है, आंसर होगा 1025, ठीक है। ये मिस्टेक क्या था, इसका नंबर आप सभी को मिलेगा,
क्योंकि इसको एग्जामिनर ने ही गलत किया है। चलिए, यदि दो संख्याओं p और m का योगफल 12 तथा pq प्लस mq बराबर 360 है तो pm का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आसान है, बहुत आसान है। हमें सिंपल भाषा में दे रखा है p प्लस m बराबर 12 और दे रखा है pq प्लस mq बराबर 360। ठीक है, हमें बताना है pm का मान। आप सभी ने एक से पढ़ा होगा, पता है क्या? pq नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा एक q प्लस bq बराबर, पता है क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू होता है हमारा a प्लस b। इसी फॉर्मूला बिठा दो आप, तो बैठाओगे। देखो, हम p को मान लेते हैं a और m को मान लेते हैं b। ये सिंपल है हमारा। यहाँ से आप, ठीक, यहाँ से देखो a प्लस b मतलब p प्लस m का वैल्यू कितना है? 12, मतलब 12 क्यू आप सभी को पता है कितना होता है? 1728। ठीक, माइनस 3ab की वैल्यू निकालना ही है तो 3ab छोड़ दो इंटू a प्लस b की वैल्यू कितना है? 12। ठीक, और यहाँ से हमें दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 360, क्योंकि पी क्यू प्लस एम क्यू है, ए क्यू बी क्यू है, तो 360 लिख दो। इसको उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा हमारा ये? तो माइनस में आ जाएगा हमारा ये 1368 बराबर माइनस में कितना हो जाएगा? 36ab। यहाँ से माइनस माइनस खत्म, 36 से काटो, 36 से काटोगे 6 48, 8 बार में, फिर हमारा 3 बार में चला जाएगा, तो हमारा ए बी का वैल्यू आ गया कितना? 38। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बाकी जिसको लगा हो हार्ड काटने में ऐसे लिखना 1368 बटे 36, पहले इसको 6 से काटना, 6 बार में, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ठीक है, और 6 48, फिर 6 से काटोगे, ठीक है, 6 3 18, 6 48, 38 आ गया ना। जैसे आपको आसान लगे वैसे काट के आंसर निकालो। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें हमें दे रखा है यदि a प्लस बी बराबर 24 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 68, तो हमें बताना है a और b का गुणनफल का मान ज्ञात करना है। ये तो और भी आसान है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है क्या होता है हमारा? ये 4ab होता है। अब इसमें देखो सब कुछ दिया हुआ है, इसको पुट कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 24, 24 का स्क्वायर 576 माइनस, यहाँ से देखो पूरा ही दे रखा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 268, तो ये यहाँ पे लिख दो ना 268 बराबर कितना है? 4ab। अब यहाँ से पहले घटा लो, फिर 4 से डिवाइड करो, या 4 से डिवाइड करके घटा लो। 4 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले मैं, 4 से काटोगे, ठीक है, तो 4 छक 24, उसके बाद यहाँ बच जाएगा हमारा 48, ठीक है, 28 बचेगा ना, 4 7 28, 48 नहीं, ठीक है, 4 से काटो, फिर 4 कहीं 4 और 4 चौका 16, 4 चौका 16, ध्यान से आ गया हमारा ए बी बराबर 144 माइनस 67, पता है कितना आ गया हमारा? ये 77 आ गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दे रखा है यदि 5x प्लस 4y बराबर 12 है, xy बराबर 2 है, हमें बताना है 125x क्यू प्लस 64x क्यू। देखो तो इसका 3 पावर है, क्यों? अगर इसको मैं लिख सकता हूँ 5x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, यही तो पूछ रहा है हमसे। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है हमारा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब तो ये आसान है। अब इसको क्या करो, पुट कर दो सब चीज। ए प्लस बी मतलब 5x प्लस 4y। हम देखो ए को माने हैं 5x, ठीक है, अब बी को लिखेंगे हम 4y। इसके वैल्यू कितना है? 12, तो 12 क्यूब, तो 12 क्यूब कितना होता है? 1728, 1728 लिखो डायरेक्ट, माइनस 3ab। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आप लिखो 3, ए की जगह लिखना पड़ेगा आपको 5x, बी की जगह पे 4y इंटू ए प्लस बी की वैल्यू कितना है? 12। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ए बी की जगह पे ना ये 2 उठा के भर देते हैं सीधा ए बी की जगह पे एक्स वाई मान के, लेकिन गलत है, क्योंकि आप ए बी को अलग अलग माने हो ना, मतलब 5x है यहाँ पे, ठीक है, ए हमारा 5x है और बी हमारा 4y है। अब एक्स वाई की जगह पे आप पुट कर सकते हो,
एक्स वाई की जगह पे पुट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से लिखो आप 1728 माइनस ये कितना 520, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो लिखो 20 60 गुना एक्स वाई की जगह 2 लिखोगे गुना 12, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1728, ठीक है। 1272 दूना 144, तो कितना 1440 माइनस कर लो 1440, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 में से 0 गया 8, यहाँ से बचेगा 12 में से 4 गया 8, यहाँ से बचेगा 6 में से 4 चला गया 2, ठीक है। तो 288 हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। चलिए अब ये रह गया क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, कुछ करना है सिंप्लीफाई कर दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, चलो तो 2ab जब क्या लिखोगे 5 दूना 10xy, 10xy प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो मतलब 5 के स्क्वायर तो 25y स्क्वायर, अगले वाले सॉल्व करो तो 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 10xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x से दोनों में करो पहले, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 10xy, ठीक है, 5x से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो फिर से कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस 10xy, माइनस में हो जाएगा हमारा 25y स्क्वायर, काम खत्म। जो कट रहा है उसको काटो, देखो 25y स्क्वायर माइनस में प्लस में खत्म, माइनस प्लस खत्म, और कट रहा है हमारा, और भी कट रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस खत्म। अब यहाँ से डायरेक्ट देखो आंसर, आंसर हमारा आ रहा है, सबको जोड़ लो एक्स वाले को, ठीक, कितना 29, 29 4 31, 29 4 33, एक ही ऑप्शन में है प्लस में 33, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 33x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में हमारा कितना है 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर ये वाला बचा है ना 4y स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसमें हमें देखो दे रखा है, अगर आप पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करके जाते हो ना, इसको आंसर पता 1 सेकेंड में मार के निकल लोगे। इसमें से a निकालोगे तो मतलब 2x, इसमें से निकालोगे तो 3y, इसमें से निकालोगे तो 4z, 4z माइनस में आएगा तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4z आंसर। क्योंकि हमारा पता है क्या दे रखा है, ये हमारा देखो ए क्यू, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, a बराबर को मान दे रहा हूँ मैं 2x, ये 2x क्यों है, ठीक है। b बराबर को लिखोगे आप 3y, और c बराबर को लिखना पड़ेगा आपको माइनस 4z। अगर आप देखते हो ऊपर में, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारा फॉर्मूला ए क्यू बी क्यू और सी क्यू माइनस 3abc है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में चलूँ क्या, और डिटेल में बताता हूँ मैं, ठीक है। अब बोलोगे माइनस में है तो ये कैसे हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा फॉर्मूला ही खोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से प्लस में कैसे होगा, 3abc कहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, दिखेगा अभी देखो, ए क्यू मतलब 2x का क्यू, ठीक है, तो 2x का क्यू 2x का क्यू प्लस बी क्यू मतलब 3y का क्यू, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आप क्या लिखोगे सी क्यू, तो सी की जगह क्या लिखना पड़ेगा माइनस 4z का क्यू, ये ठीक है। अब यहाँ से लिखोगे माइनस, माइनस मैंने बोला था ना 3abc, 3 एक जगह पर 2x, बी की जगह पर लिखोगे आप 3y, सी की जगह पर लिखना पड़ेगा आपको माइनस 4z, यही माइनस ये माइनस होकर के यहाँ प्लस हो गया था मल्टीप्लाई होकर, यही आपको नहीं दिख रहा था, वो आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, इंटू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में होता है हमारा, प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बट्टे में नीचे हमारा पता यही दे रखा है। अब देखो ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यही दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो ये वाला पूरा सी वाला पूरा कट जाएगा, हमारा ए बी सी आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू लिखेंगे 2x, बी की वैल्यू लिखेंगे 3y, सी की वैल्यू लिखेंगे 4z। अब देख लो कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन आसानी होता है, हम लोग खुद उसको ना हार्ड बना देते हैं कि क्या पूछ लिया। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें रखा 2 पावर प्लस में, अब पूछ रहे 3 पावर माइनस में, कैसे बनाओगे ये बताओ। ये तो बहुत आसान है, तो क्या
आप ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर करते हो अगर आप, ठीक है, तो क्या आता है पता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, और माइनस में, तब माइनस क्या होता है हमारा, टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू वन अपन एक्स होता है। अब एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ टू लिखो, स्क्वायर हटाओगे इधर रूट चढ़ा दो, बस यही चीज पुट कर दो। अब यहाँ से डायरेक्ट एक्स माइनस वन अपन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, पता है कितना। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, आपने देख लिया 83, 83 में से टू आ जाएगा 81, 81 रूट में, तो बाहर में कितना आ जाएगा 9, काम खत्म। हमारा x माइनस वन अपन एक्स का वैल्यू आ गया 9, ठीक। हमें निकालना क्या, एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब, 3 पावर पता है आपको क्या होता है, आप सभी को पता है, क्या करोगे आप, x माइनस वन अपन एक्स का होल क्यूब मतलब 9 का क्यूब, प्लस 3ab, 3ab कट जाता है, मैंने दिखाया था, a इन लिखोगे, x b लिखना पड़ेगा, वन अपन एक्स ये कट जाता है, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक, इंटू a माइनस बी, ए माइनस बी कितना है 9, 9 का क्यूब 729, 729 में जोड़ना पड़ेगा हमें कितना, 27, तो 9 और 7 16, और 700 से ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 756। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि हमारा एक आसान क्वेश्चन है। इसको बनाने के मैं दो तरीके सिखाता हूँ, एक मैं बहुत ही स्मार्ट अप्रोच सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक मैं डिटेल भी बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आपने डिटेल में समय को खराब करना चाहते हो तो। जब भी ऐसा दिखे ना क्वेश्चन, आप पता क्या करोगे, आप ना एक कंडीशन लगाना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसका डिफरेंस देखना, एक आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस एक, नॉट डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस एक आना चाहिए। कंडीशन में देखो, ए स्क्वायर मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, यहाँ कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ से पता क्या करोगे, जब सेटिस्फाई हो जाएगा ना, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, पता है क्या, एक्स प्लस वन अपन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, पता है क्या, ए का दुगुना कर दो, ये 2a होता है, ए का दुगुना, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से पता है एक और चीज निकाल सकते हो आप, एक्स माइनस वन अपन एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये होता है 2b, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब आएगा, ठीक है, ठीक है, कितना, 2√3 हो जाएगा। अब लोग आपने ये क्या निकाल दिया, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, आपको पता है नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी जानता है, जब x प्लस वन अपन एक्स दिया रहे 4, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर निकालना हार्ड लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। 4 का स्क्वायर करो, अब माइनस में 2 कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 हो गया 14 हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। पता है ये मैं ना शॉर्ट्स में ना बता रखा हूँ, आज से 3-4 महीने पहले, आप लोग शॉर्ट्स में जाओगे तो दिख जाएगा, ठीक है। एग्जाम तो अभी हुआ है 1-2 महीने पहले, लेकिन शॉर्ट्स में मैं पहले बता रखा 4 महीने पहले इस टाइप के क्वेश्चन को। और जिस बच्चे को ये नहीं आता, मतलब ये याद नहीं है, वो कैसे बनाएगा, वो आएगा डिटेल में। एक्स का वैल्यू हमें दे रखा है, एक्स बराबर दे रखा है हमें 2 + √3, मैं अगर 1/x निकालूं, पता है क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, इसको लिखना पड़ेगा आपको 2 + √3। नीचे जब रूट रूट आ जाता है ना, तो हमें गुस्सा आता है, और जब हमें गुस्सा आता है क्या करते हैं, इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट क्या होता है, नीचे में जो प्लस में है तो लिखोगे 2 - 3 - √3, ठीक है, बट्टे में सेम चीज से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 - √3। अरे आपने 9th-10th में मैथ नहीं पढ़ा था क्या, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, पता है क्या, ट्रिगो, इसमें ज्यादा ये सब क्वेश्चन आता है। तो कोई ये कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी ये कट करके एक ही हो जाएगा, लेकिन हमें नीचे से रूट हटाने के लिए करना पड़ता है। जब नीचे से रूट हटाएंगे, पता है क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा हमारा 2 - √3, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब, ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, मतलब नीचे एक आ गया। डायरेक्ट बोलो सिंपल भाषा में, 1/x का वैल्यू हमारा पता कितना आ गया, 2 - √3। अब कोई बच्चा आएगा, अब इसको फुट करेगा, x का वैल्यू इतना है, हमें निकालना x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये वैल्यू का स्क्वायर करोगे, 2 - √3 का होल स्क्वायर, प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 2 - √3, सॉरी 2 + √3 है ना x का वैल्यू, और इसका वैल्यू दे रखा हमें x/1 का वैल्यू दे रखा हमें 2 - √3, फिर इसलिए लिखोगे आप 2 - √3 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सीधा आंसर आ गया हमारा a स्क्वायर, तो 2 × a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो जाएगा हमारा ये, अब बाहर में 2 है, 7 दूना 14 हो गया इसका आंसर। आप लाइफ में कभी भी ये सब मत लिखना, ये सब मत बनाना, ठीक है, आपको सिर्फ इतना बनाना है बस,
मात्र 2-4-5 सेकेंड में बना सकते हो अगर आपको ये चीज पता है तब। चलिए देखो एक और क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना व्हेन x बराबर इतना y बराबर इतना। ये तो और भी आसान है। इसमें से क्या करेंगे ना, हम निकाल लेंगे a। आपको अगर ठीक से देखो तो आपको दिख रहा होगा, पता है क्या ये, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। दिख रहा नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस में होता है हमारा 3ab²। ये फॉर्मूला पता है किसका होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, अब यहाँ से ए निकाल लेते हो। अगर ए के जवाब क्या लिखोगे आप, ए के जवाब आपको लिखना पड़ेगा 4x, तो 4x का क्यू है। अब बी के जवाब लिखना पड़ेगा आपको 3y का क्यू है। दिख रहा है ना आपको? बस अब वो क्वेश्चन में सबको पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें इतना सारा तो दे ही रखा है क्वेश्चन में ही, ये रहा, हमें इसका वैल्यू निकालना है a प्लस बी। अब निकालो, यहाँ पे पुट कर दो आप। एक जवाब लिखो 4x, ठीक, बी का जवाब लिखोगे आप 3y, इसका होल क्यूब निकालना है। और एक्स वाई का भी मान दे रखा है, x बराबर 5 और y बराबर दे रखा -5। लिखो x बराबर 5 लिखोगे 4 5 20, y बराबर लिखना पड़ेगा -5, तो 5 दिया 15 माइनस में, प्लस में है तो यहाँ लिखोगे -15, क्योंकि y के जवाब -5 लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में हो जाएगा ना। 5 - 15 का होल क्यूब, सीधा वो सिंपल भाषा में बोले इसको 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब सभी को पता है कितना होता है, 25, 125। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। एक बच्चा स्मार्ट होगा ना, वो इतना नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा। फॉर्मूला लिखेगा, यहाँ देखते हमें निकालना क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। एक बार ऑप्शन में नजर मारेगा कि कोई एक ही ऑप्शन में तो नहीं है होल क्यूब। देखो एक ही ऑप्शन में 5 का क्यूब है, बाकी कोई क्यूब नहीं है। तो 2 में होता तो हमें निकालना पड़ता, एक ही में है ना हमारा, एक ही में लिखो, आंसर आ गया हमारा। जो क्यूब वाला वही आंसर हो जाएगा, मतलब बनाने की नीड भी नहीं थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x - 1/x बराबर 3 है। हमें जाना प्लस में 4 पावर पे। प्लस में 1 पावर आने के लिए क्या करते हैं, 1 पावर लाने डायरेक्ट 2 पावर पे चले जाओ ना। मैं डायरेक्ट सिंपल भाषा में बोलूं आपको, आप ये लिखो x² प्लस 1/x²। पता है क्या लिख सकते हो आप, ये 3 का स्क्वायर माइनस में ना, प्लस में जाना था प्लस 2 कर दो, तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 11 आ गया सीधा। अब हमें जाना 4 पावर निकालो, x⁴/1/x⁴। क्या करोगे फिर से, 11 का स्क्वायर -2, क्योंकि किसी का 2 गुना कर रहे हैं ना, 2 पावर कितना हो जाता है, 11 के 121 - 2 119 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है a प्लस बी बराबर 50, a माइनस बी बराबर 21। हमें पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में सिर्फ धोखा देने के लिए आता है। आपको जो दिखेगा ना, ये दोनों दिया है और ये पूछ रहा है, बच्चे ये नहीं देखेगा पूछ क्या रहा है, बच्चा बोलेगा ये दोनों दिया, ये दोनों को सॉल्व करने में स्टार्ट हो जाएगा। एग्जामिनर आपका बेवकूफ बना रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सिंपल इसमें पुट कर दो a प्लस बी का वैल्यू। a प्लस बी का वैल्यू 50 है, तो मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 2500। इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। 1 सेकेंड में बना सकते थे, लेकिन बच्चा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है, कंफ्यूज कभी मत होना। तो मैंने क्या किया, अलजेब्रा के जितने भी टाइप थे सारे ही टाइप को मैंने कवर करा दिया। जब मैंने करा दिया, आपका काम बनता है पता है आपको, क्लास को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। एटलीस्ट 5-5 लोगों को आप शेयर करते हो, पता कितना ज्यादा शेयर हो जाएगा। आप लोग करते ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना है आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विक वीडियो मैथ 5 टेलीग्राम पे सर्च मारोगे, ये लोगो मिलेगा, स्कैन करोगे तब भी आपको मिल जाएगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, सपनों को हकीकत बनाने के लिए पहले खुद पे विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो हार मारने से इनकार कर देता है। अभी की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।